हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको मैथ्स में क्षेत्रमिति के द्वितीय भाग में कुछ घन तथा घनाभ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि घन और घनाभ की आकृति कैसी होती हैं और इनके प्रमुख फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने घन है और एक घनाभ है। जो घन होता है, घन की तीनों भुजाएं मतलब जितनी भी भुजाएं होती हैं पूरी वो सभी बराबर होती हैं, मतलब कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। अब इधर पे अगर जैसे लंबाई ए है तो चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी कितनी होगी, ए होगी। जब वो तीनों भुजाएं एक सी होती हैं तो इधर पर इसमें 6 सतहें होती हैं और प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है घन की। और जब एक वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, जब इधर पे 6 सतहें एक साथ मिल जाती हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बन जाता है 6a स्क्वायर। जब ए स्क्वायर 6 बार मिल जाएंगे तो इधर पे इसका सूत्र क्या बन जाता है, 6a स्क्वायर। क्योंकि अब देखिए इधर पे जब इसका वक्र पृष्ठ निकाला जाता है तो वक्र पृष्ठ में घन की जो नीचे वाली सतह और ऊपर वाली सतह छोड़ दी जाती है। 4 सतहों का क्षेत्रफल कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो जब घन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है तो वो होता है 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 भुजाओं का क्षेत्रफल ले लिया जाएगा और वे छोड़ दिया जाएगा। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6a स्क्वायर होता है और जो इसका वक्र पृष्ठ होता है वो 4a स्क्वायर होता है। और जो इसका आयतन होता है, वास्तव में आयतन कहलाता है 3 विमाओं का गुणनफल। अब इधर पे जो विमाएं हैं वो ए हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान है। आता है इधर पे जो आयतन होगा, इसका आयतन तो घन का आयतन होगा a गुणे ए। जब a गुणे ए 3 बार होगा तो इसका मतलब होता है a क्यू, मतलब घन का आयतन क्या होगा, a क्यू। लेकिन बात जब घनाभ पर आती है तो घनाभ आकृति ऐसी होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे अगर लंबाई a है, चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, ये अलग अलग हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA। ये आप सभी को फॉर्मूला आते होंगे और इधर पर हम आपको शॉर्ट रूप में बता रहे हैं। जब इसका विस्तारित रूप पढ़ाते हैं तो आपको एक फॉर्मूला बनाना भी बताते हैं, लेकिन इधर पे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है इसलिए इधर पर डायरेक्ट बताते हैं। ये इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। परंतु इसका जब आयतन निकालते हैं तो आयतन तो 3 विमाओं का गुणनफल ही होगा। तो जो घनाभ होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो होगा a गुणे b गुणे c, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चूंकि इधर पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई एक सी थी इसलिए a क्यू हो गई, लेकिन इधर पे जो आयतन होगा वो a गुणे b गुणे c होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ a है, आयतन a होता है और इधर पे एक क्या होता है, विकर्ण कहलाता है। विकर्ण में क्या होता है कि इसका a वाला शीर्ष और a वाला शीर्ष की जो बीच की दूरी होती है, मतलब कि जो घन या घनाभ के 2 शीर्षों की अधिकतम दूरी होती है वो विकर्ण कहलाता है। तो इधर पे जो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है वो √3a होता है। ये किसका सूत्र है, घन के विकर्ण का। लेकिन जब घनाभ के विकर्ण की सूत्र की बात होती है तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अंडर में जी ऐसे रहते हैं, जे इधर से मान इसका ही इधर से ही निकलता है जी विकर्ण का, मतलब कि घनाभ के विकर्ण से घन का विकर्ण निकल सकता है। इस सभी को विस्तारित रूप से हमने इसके पहले वाले एक वीडियो भेजा था, यूट्यूब पर डाला हुआ वीडियो है जिसमें हमने क्षेत्रमिति की सभी आकृतियों के सूत्र बनवाए हैं। तो अतः वो आप सभी वीडियो देख लें और इसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आने वाले जो इसके क्वेश्चन हैं वो आपको सभी समझ में आए। और इधर पे क्षेत्रमिति में बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के क्वेश्चन नहीं करवा सकते हैं। इधर तो बस उसका एक छोटा सा अध्याय का रूप होता है, अतः इधर पे विस्तारित नहीं बता रहे हैं, फिर भी हम कुछ क्वेश्चनों से अवगत कराते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं, पहले ही क्वेश्चन को देखते हैं और इन्हीं फॉर्मूलाओं के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 सेंटीमीटर लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक हॉल में रखी गई है। लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो, ऊंचाई दी हो, जब 3 चीजें दी हुई हो तो समझ लेना कि घनाभ की बात हुई है। घनाभ जो होता है वो एक कमरे के आकार का होता है। जैसे कमरा होता है ना, इसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो वो क्या होता है, घनाभ। घनाभ जो होता है वो आयताकार रूप का होता है, मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई तो होती है परंतु लंबाई चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई हो जाए तो वही आयत घनाभ बन जाता है। और वर्ग क्या बन जाता है, घन। कब, जब लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई होती है। लेकिन इधर पे बात हुई है कि जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दी हो तो घनाभ की बात होती है। किसी भी क्वेश्चन में इस बात को ध्यान रखना है। मतलब जो हॉल है ये हॉल कैसा है, घनाभ के आकार का है। और वे कहती है कि सबसे लंबी एक इसमें छड़ रखना है। जो कमरा है, जो हॉल है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें बड़े से बड़ा जो रखा जाएगा
इसमें जो छड़ है वो कितनी लंबी रखी जा सकती है। तो समझ लेना कि जब बड़े से बड़े की बात होती है तो विकर्ण निकाला जाता है। हमने कहा था कि दो अधिकतम जो दूर शीर्ष हैं उनके बीच की दूरी विकर्ण कहलाती है। तो इधर पे विकर्ण निकालने की बात हुई है। जब घनाभ का विकर्ण निकालने की, इधर पे लिखा नहीं आएगा कि विकर्ण, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो उस हॉल में बन जाएगी। तो समझ लेना कि इधर पे जो बड़े से बड़े छड़ की बात हुई है या बड़ी से बड़ी वस्तु रखी जा रही है किसी घन या घनाभ में, तो विकर्ण निकालना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हो तो घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र हमने अभी यहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है। घनाभ के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो √a² प्लस b² प्लस c² होता है। इधर पे a लंबाई है, b चौड़ाई है और c ऊंचाई है। तो हम घनाभ का विकर्ण निकालते हैं। इधर पे वही उस छड़ की लंबाई होगी बड़ी से बड़ी। तो a का मान कितना दिया है, इधर पे 10 दिया है, लंबाई का रख दिया। चौड़ाई कितनी दी है, 6 दी है, 6 रख देंगे। और ऊंचाई कितनी है दी है, इधर पे 4 दी है, तो इधर पे 4 रख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 के 100 हो जाएंगे, इधर पे 36 आ जाएंगे, 4 चौको 16 आ जाएंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो अंडर जो कितने आते हैं, 152 आते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे वर्गमूल में तोड़ेंगे तो गुणनखंड कितने निकलेंगे, 2√38 आ जाएंगे। इधर पे कितने आ जाएंगे, 2√38 के गुणनखंड निकालिए। जिसके वर्गमूल निकालता है उसको मतलब बाहर जोड़ा बना के निकाल लेंगे और जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अंदर अंडर रूट में रह जाएगा। अतः 2√38 सेंटीमीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है उस घनाभ में। तो चलिए जी इसका क्वेश्चन हुआ है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से क्या अनुपात है। जब घन की बात हुई है तो इधर पे एक बड़ा घन दिया है। तो देखिए जो बड़ा घन है वो 5 सेंटीमीटर का है, एक घन है। तो इस घन में देखिए कि जो कितने इसकी भुजा दी है वो कितनी दी है, 5 दी है। और एक छोटा सा घन है और इस छोटे से घन में काटना है इसको, और जिसकी भुजा कितनी दी है उन्होंने, 1 दी है। जब छोटे वाले की 1 दी है और बड़े वाले की 5 दी है और वे कहते हैं कि छोटे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से क्या अनुपात बनाएगा। देखिए संपूर्ण पृष्ठ या घन छोटा हो या बड़ा हो, सूत्र तो संपूर्ण पृष्ठ का वही होता है जो सबके लिए होता है। तो छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। छोटा घन का जो संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 6a²। लेकिन जब बड़े घन का निकालेंगे तो उसका भी सूत्र क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का 6a²। अब इनमें निकालना है क्या, अनुपात। जब इनमें अनुपात निकालेंगे तो इधर जो 6 से 6 तो कट जाएंगे, क्योंकि इधर पे a इधर पे भुजा है। इधर छोटे वाले की भुजा कितनी दी थी क्वेश्चन में, किनारे वाले। किनारे वाले का मतलब होता है भुजा वाले, किनारे का मतलब भुजा ही होता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर इसकी भुजा दी है। इधर पे हम रख देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात इधर a², इधर a का मान कितना दिया है, 5 दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था। तो इधर पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 25। अतः कह सकते हैं कि जो दो घन हैं उन घनों में आपस में जो संपूर्ण पृष्ठ में छोटे घन और बड़े घन में जो काटा गया था उसे, उनके जो संपूर्ण पृष्ठों में अनुपात आया वो 1:25 आया है। तो जिसमें जो पूछा है जो वही फॉर्मूला लगाना है और मान को रख देना है ताकि हम अपने आंसर पर पहुंच जाएं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए वे घबराएं नहीं। जो हमारे द्वारा ये क्वेश्चन कोचिंग में पढ़ चुके हैं उन्हीं को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि उनका इधर पे रिवीजन हो रहा है। परंतु जो न्यू स्टूडेंट हैं तो उन्हें अभी आकृतियों का सही से ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके उतना समझें। परंतु हमारे द्वारा विस्तार रूप पढ़ाए जाने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो टंकी की लंबाई कितनी होगी। देखिए घनाभाकार टंकी है। क्वेश्चन को समझा करो, 2 बार जरूर पढ़ा करो। क्वेश्चन तब तक समझ में नहीं आए तब तक इसको ना किया करो, क्योंकि जब आपको उसकी भाषा समझ में आ जाएगी तो आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, पिछले में जो कहा गया है कि ये घनाभ है और इस घनाभ की जो टंकी है, जो घनाभाकार टंकी है, तो घनाभ ऐसा ही बनता है, ऐसी टंकी बनी है, एक हौज है। तो जो बनी हुई है वो कितना पानी बनता है, उसमें 216 लीटर का पानी बनता है इसमें। अब क्या होता है इसमें कि इसकी गहराई, अब देखिए गहराई तो ये होगी, और गहराई का मतलब सिंपल सी बात है, गहराई कहलाती है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई ही गहराई होती है। तो वे कहते हैं इसकी ऊंचाई या कह सकते हैं गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। देखिए घनाभ की आकृति है तो 3 ही इकाई होंगी, एक होगी लंबाई और एक होगी चौड़ाई और एक होगी क्या, ऊंचाई। इन तीनों आकृतियों, ऊंचाई का मतलब गहराई होता है, क्या होता है, गहराई।
देखिए 3 ही होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। अब पूछने वाले जैसे कहेगा वैसा ही करेंगे हम। क्वेश्चन वाला कहता है कि उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, मतलब जितनी भी लंबाई होगी उसका तीसरा हिस्सा है उसकी गहराई। लंबाई का 1/3 का मतलब होता है गुणा लंबाई का तीसरा हिस्सा क्या है उसकी गहराई। गहराई का मतलब ऊंचाई है। जब लंबाई ही नहीं मालूम है तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे? अगर वे कहते हैं कि गहराई है लंबाई का 1/3 तो हम गहराई को मान लेते हैं x, मतलब कि अगर जो तीसरे हिस्सा पे है ना जो ऊंचाई गहराई, तो इसका 3 गुना होगी इसकी लंबाई, क्योंकि अगर लंबाई का तीसरा हिस्सा कर दिया जाए तो ऊंचाई अथवा कह सकते हैं गहराई निकलती है, क्योंकि गहराई उसकी लंबाई का तीसरा हिस्सा है। गहराई जो है वो उसकी लंबाई का तीसरा हिस्सा है। जब गहराई हम x मानेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 3x होगी। ये तो हमने जो लाइन बना ली है, लेकिन क्वेश्चन में इधर पे कहता है और उसकी चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर का, जो चौड़ाई है ना ये वाली, जिसकी लंबाई और गहराई का भी कहते हैं कि लंबाई और गहराई के अंतर का, तो मतलब 3x और x के अंतर का। और 3x और x का अंतर कितना होता है? 2x होता है। कितना होता है? 2x। 3x में से x घटाएंगे तो 2x होता है। कहते हैं कि चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2, तो अंतर तो कर लिया, लेकिन अंतर का 1/3 का 1/2 का मतलब होता है गुणा, तो इसका 1/3 का 1/2 निकालना है। इससे निकलेगी इसकी चौड़ाई। देखिए इधर 2 से 2 तो क्रॉस हो गई, लंबाई हमारी 3x चल रही है और इधर पे कितने हो गए हैं जी? x/3। क्या बचे इधर पे? x/3 जी हमारी क्या है? चौड़ाई है। और ऊंचाई इसकी या कह सकते गहराई कितनी है? x है। लंबाई हमारी a है, चौड़ाई a है और ऊंचाई a है। अब पूछने वाले ने क्या कहा था? आगे कहा था तो टंकी की लंबाई कितनी होगी? टंकी की लंबाई 3x तो है, लेकिन x में वैल्यू थोड़ी चाहिए तो हमको मान है। लेकिन इधर पे जो लाइन दी थी कि ये घनाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी बनता है। जब भी पानी बनने की बात आती है या कोई भी वस्तु भरने की बात आती है तो समझ लेना कि जब भी लीटर में बात होती है तो हमको इधर पर आयतन का यूज करना है, मतलब आयतन का सूत्र लगाना है। चूंकि जो 216 दिया है जो लीटर जो टंकी का आयतन है, और आयतन जो घनाभ का आयतन होता है वो हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर होता है। वो कितना दिया है हमको? 216 दिया है। चूंकि लंबाई कितनी है हमारी? a का मान है 3x, b का मान कितना है हमारा इधर पर? तो इधर पर रखेंगे x/3 और c का मान कितना है हमारा? x है, परंतु कितने के बराबर है जी? 216 के बराबर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, x से 3 से 3 क्रॉस हो जाएंगे, x का मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 3 इक्वल टू 216 हो जाएंगे। x बराबर निकालेंगे तो 216 का घन मूल कितना होता है? 6 होता है। x का मान 6 आया है। लंबाई पूछी थी और लंबाई कितनी थी हमारी? 3x थी। अतः जब लंबाई निकालनी हो तो 3x है और x का मान हमारा 6 निकल आया। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसकी लंबाई होगी वो 18 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर होगी जी। हमारा इसका क्या आ गया है? आंसर आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए और हाँ ये उस बात का ध्यान रखना कि जब भी क्षेत्रमिति वाली क्वेश्चनों में किसी भी आकृति में, चाहे वो घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, जब भी कोई वस्तु पैक की जाती है या कोई पानी भरा जाता है या किसी भी चीज को परिवर्तन करने की बात आती है तो समझ लेना कि उधर पे आयतन के सूत्र लगना होता है। ये एक मुख्य बात है इस अध्याय की। तो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके सॉल्यूशन को करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक साबुन की टिक्की का माप, एक साबुन की टिक्की है मतलब एक साबुन है, एक साबुन की टिक्की का माप 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब है जो साबुन है ना वो साबुन कैसा है? साबुन हम जानते हैं कि साबुन होता है कैसा? घनाभ के आकार का होता है, जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ऐसा होता है साबुन। इस साबुन है जो इस साबुन की 8 सेंटीमीटर लंबाई है और इसकी 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ये है क्या? इसका प्रकार का एक साबुन है जो घनाभ के आकार का है। इधर पे 8/5 × 4 दिए हैं, ये ध्यान रखना है। अब भी कहते हैं कि इस एक बॉक्स है जिसका माप 56 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर है, में ऐसी कितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं? मतलब एक डिब्बा है, एक बॉक्स है जो 56/35/28 का है। एक बहुत बड़ा डिब्बा है जो 56/35/28 का है, जिसमें जे वाले साबुन रखना है जो 8/5/4 के हैं, इनको रखना है।
तो हमने बताया था अभी कि जब भी रखने की बात होती है, भरने की बात होती है, तो आयतन निकाला जाता है। एक बहुत बड़ा डिब्बा है जो घनाभ के आकार का ही है, और इस घनाभ के आकार के एक बड़े डिब्बे में हमको रखना है क्या, जी साबुन रखना है। ये छोटे छोटे साबुन हैं, तो इनको इसमें पैक करना है। तो वे कहते हैं कि कितने साबुन बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जब भी पैक करने की बात आती है तो हम इस साबुन का आयतन निकाल लेंगे, जो साबुन है इसका आयतन निकाल लेंगे, और इस बड़े वाले डिब्बे का आयतन निकाल लेंगे। बड़े वाले डिब्बे में आयतन में हम इस साबुन के आयतन से दे देंगे भाग, तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कितने साबुन पैक हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साबुन का आयतन निकालते हैं। तो देखना साबुन का आयतन कैसे निकलता है। तो जो साबुन की टिक्की है इसका आयतन निकालते हैं, और साबुन के आयतन जो है वो कैसा है, साबुन घनाभ के आकार का है, और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है A × B × C। तो हम इधर पे देखेंगे 8 × 5 × 4, ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आयतन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, घन सेंटीमीटर में। अब हमने इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन कठिन हो जाता है, हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब निकालेंगे हम इस डिब्बे का जो बॉक्स है जिसमें हमको साबुन को भरना है, इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन तो जे भी कैसा है, डिब्बा घनाभ के आकार का है। अब कैसे मालूम पड़ा कि ये घनाभ के आकार का है, क्वेश्चन में तो कहीं पे लिखा नहीं है कि घनाभ के आकार का है। तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी रहती है ना, तो वो घनाभ ही कहलाता है। किसी भी आकृति ऐसी नहीं होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, वो एकमात्र ऐसा घनाभ ही होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो आयतन इसका भी निकालेंगे, सूत्र वही A × B × C का ही लगेगा। मतलब इसकी लंबाई 56 दी है, 35 दी है और 28 दी है। देखिए A दी है, अतः इसका आयतन जो हो जाएगा वो 56 × 35 × 28 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमने कहा था कि जब साबुन को इसमें पैक करना है तो वे कहते हैं कितने साबुन बनेंगे, तो हम इस वाले आयतन से भाग दे देंगे, तो हमें साबुनों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। तो हम संख्या बराबर देखते हैं कि संख्या बराबर क्या होगा। तो 56 × 35 × 28 में हम कितने से भाग दे देंगे, इससे भाग दे देंगे 8 × 5 × 4, काटते हैं, देखना 8 × 7 = 56, 5 × 7 = 35, 7 × 28, 7 × 7 × 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 343। अतः साबुन की जो टिक्कियां भरी जाएंगी इस डिब्बे में वो 343 से भरी जा सकती हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारे पढ़ाने के तरीका अनेक हैं, परंतु आपको कौन सा तरीका समझ में आता है आपको बताना होगा। चाहे आप कमेंट बॉक्स पर बताइए या व्हाट्सएप ग्रुप पर बताइए, आप किसी भी तरीके से बताइए, परंतु तरीके कई प्रकार के होते हैं। आपको सहज तरीके से भी समझा सकते हैं, स्पीड तरीके से भी समझा सकते हैं, परंतु वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमारे द्वारा पढ़ाए हुए को किस तरह से कैच कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखकर मानसिक रूप से कमजोर छात्र घबराएं नहीं, परंतु कोशिश करें। तो चलिएगा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक षट फलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3:4:6 के अनुपात में है और इसका आयतन 576 घन सेंटीमीटर हो, तो षट फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। षट फलक जानते हैं, षट मतलब होता है 6 और फलक मतलब सतह, 6 सतहों वाला कोई आकृति है 6 सतहों वाली, तो वो कौन सी आकृति होती है, या तो वो घन होगी या घनाभ होगी, क्योंकि इन्हीं में होती हैं 6 सतहें। लेकिन इधर पर देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हुई है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात होती है तो एक क्लियर हो जाता है कि वो हमेशा घनाभ ही होगा, क्योंकि घनाभ ही ऐसी आकृति होती है जो 6 फलकों की होती है और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो देखिए जो घनाभ है, इस घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात दिया है क्वेश्चन वाले ने वो 3:4:6 दिया है। लंबाई वे कहते हैं कि अगर 3x है, चौड़ाई जो है वो कितनी है 4x है और ऊंचाई कितनी है 6x है। वास्तव में हमेशा किसी भी आकृति में लंबाई का मान बड़ा होता है, परंतु इस क्वेश्चन में 3x जो है लंबाई सबसे छोटी प्रतीत हो रही है। इससे क्लियर नहीं है कि मतलब बड़ी ही होना चाहिए लंबाई। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए लंबाई को छोटा कर देते हैं वो, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराएं। और देखिए क्वेश्चन में आगे लिंक क्या दी है, और हमेशा क्षेत्रमिति वाले अध्याय में इस बात का ध्यान रखना कि जो दिया हो, जो वैल्यू दी हो, हमेशा उसी का सूत्र लगता है। जैसे कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात तो 3:4:6 दिया है, हमने अनुपात को हटाया और उसके साथ कोई चर संख्या लगाया तो 3x 4x 6x हो गए। लेकिन इधर पे इसका आयतन दिया है 576। षट फलक मतलब घनाभ का आयतन दिया है कितना 576, और घनाभ का जब आयतन 576 दिया है तो देखिए हम लिखते हैं आयतन बराबर कितना दिया है 576, और आयतन का सूत्र होता है A × B × C। वो कितना दिया है हमको 576 दिया है, लेकिन A का मान हमारा कितना है 3x है, क्योंकि लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी है 4x और ऊंचाई कितनी है 6x बराबर कितने हैं 576 है। गुणा हो जाएगा, तीचों को 12 12 6 कितने हो जाएंगे 72, x पर घाते कितने हो जाएंगे
3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 576। इसको हम काट देंगे, 8 बार में ये कट जाएंगे। एक्स क्यू इक्वल टू कितने आ जाएंगे 8, तो एक्स बराबर 8 का घनमूल कितना होता है 2। जैसे ही हमारा एक्स का मान 2 आया तो इससे मतलब हो गया कि लंबाई जो हमारी 3x थी, तो अब लंबाई क्लियर हो गई कि जो 3x थी, एक्स का मान हम कितना रख देंगे इधर से 2 रख देंगे। देखिए जब 2 इधर पर रख देंगे तो 2 तिहाई कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे। मतलब कि 6 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी। और जो इधर पे चौड़ाई आएगी तो चौड़ाई कितनी आएगी 4x है, अतः कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और जो इधर पे ऊंचाई आएगी तो ऊंचाई कितनी आएगी, तो देखिए ऊंचाई 6x थी, अतः 6 दूनी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन वाले ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पूछा है, उसने पूछा था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए घनाभ के जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA। ये फॉर्मूला यदि आपको आते हैं तो आप क्षेत्रमिति के किसी भी क्वेश्चन को जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु यदि आपने फॉर्मूला नहीं सीखे तो आप ज्यों के त्यों बैठे रहेंगे। A का मान कितना दिया है, देखिए लंबाई कहलाती है A का मान, B का मान कितना दिया है 8। इधर पे आप सभी मान इधर से ये रख देंगे और मान रखने के बाद आपको ज्ञात होगा इसका क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, 6 8 48, इधर पे 12 8 96 हो जाएंगे और 12 6 72, इनको जोड़कर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने आते हैं, इधर पे हो जाएंगे 2 इंटू 216 ऐड करने पर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे इधर पर 432। 432 घन सेंटीमीटर क्या वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है और आयतन जो आता है वो किस में आता है हमारा घन सेंटीमीटर में आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सभी अध्याय एडवांस मैथ के चैप्टर हैं, इसमें कोई ट्रैक नहीं लगती है। क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही होता है सॉल्यूशन, परंतु आपकी यदि स्पीड बन जाती है तो आप उसे कुछ मिनटों में ही ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुछ ईंटें 20 घन मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो उस ढेर में ईंटों की संख्या क्या होगी। देखिए जो इधर पर क्वेश्चन में एक लाइन घुमाने के लिए दे दी है, एक स्थान है, वो जो स्थान जो है वो 20 घन सेंटीमीटर का है और वे कहते हैं 20 घन सेंटीमीटर माप के क्षेत्रफल में रखी है। लाइन लिखी है क्षेत्रफल की, लेकिन इधर पे लिखा है घन सेंटीमीटर और घन सेंटीमीटर का मतलब होता है आयतन। मतलब इधर पे आयतन की लिंक दी है। 20 घन सेंटीमीटर मतलब जो स्थान है ना, उस स्थान में रखी जा सकती हैं कितनी घन सेंटीमीटर की, 20 घन सेंटीमीटर की ईंटें रखी जा सकती हैं। मतलब यदि ईंटों का टोटल आयतन देखा जाए तो वो 20 घन सेंटीमीटर होगा। इतना स्पेस डला हुआ है। ये क्षेत्रफल आए तो खाली ये प्रदर्शित कर रही है कि क्षेत्रफल कहलाता है किसी सतह द्वारा रखा गया, इधर पे जो सतह घेरी है वो वाली। तो इधर पे क्षेत्रफल पर ध्यान नहीं देना है, देना है इस क्यूब पर। एक क्यूब ये प्रदर्शित कर रहा है कि इधर पे 20 घन सेंटीमीटर का आयतन वाला स्पेस घेर रही है कौन, ईंटें। और भी कहती हैं यदि प्रत्येक ईंट, जो ईंट है ना, जो ईंट होती है वो हमेशा कौन से आकार की होती है तो घनाभ की आकार की है। और जो घनाभ की आकार की ईंट होती है इसकी लंबाई 25 दी है, चौड़ाई 12.5 दी है और ऊंचाई 8 दी है। और वे कहते हैं तो बताइए उस ढेर में कितनी ईंटें होंगी। तो पहले हम एक छोटी सी ईंट का क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। क्योंकि जो ईंट होगी वो हमेशा कैसे आकार की होगी, घनाभ के, अतः A गुणे B गुणे C हो जाएगा। अतः इसका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, एक ईंट का आयतन मिलेगा। परंतु कुल जो स्पेस है पृथ्वी का, मतलब जहां पर रखना है वो 20 घन मीटर है। जिस सेंटीमीटर में है देखिए वो किस में है, घन मीटर में है। अतः मीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। जब संख्या निकालनी होती है तो जहां पर रख रहे हैं ना उसमें हम भाग दे देंगे एक ईंट के आयतन का। एक ईंट का आयतन यही है, लेकिन नीचे वाला किस में है जी, सेंटीमीटर में है। ऊपर वाला मीटर में था, इसलिए जब आयतन है तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 का मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। इसका ध्यान रखना। जब इसको आप क्रॉस करोगे तो इसका आंसर हम लिखते हैं डायरेक्ट। इसको सॉल्व करने पर आएंगे 8000। अतः कुल जो उस पर ईंटें बनेंगी उस स्थान में 20 घन मीटर में वो 8000 बनेंगी। तो जो आयतन होता है स्पेस का उसमें एक ईंट के आयतन से भाग दे दिया जाता है, परंतु मीटर में था इसलिए हमने सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई किया है और हमारी जो संख्या आ गई ईंटों की वो कितनी आ गई है, 8000 आ गई है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घन के फलक का परिमाप 20 सेंटीमीटर है
तो इसका आयतन क्या है, जो घन है। और इस घन में देखना है कि जो एक फलक है, इसका फलक कहलाती है जो एक सतह। एक सतह जो होती है वो वर्गाकार होती है क्योंकि घन की सतह है, और उसका परिमाप दिया है 20। चूंकि जो एक सतह है इसका जो परिमाप 20 दिया है, और जो वर्गाकार है इसका परिमाप वास्तव में 4a होता है। तो 4a इक्वल टू कितने दिए हैं, 20। तो इधर से a का मान कितना निकल रहा है, 5। अतः जब एक सतह की भुजा 5 है तो सभी सतहों की भुजा 5 होगी, क्योंकि घन की प्रत्येक सतह बराबर होती है। पूछा है आयतन क्या है, तो जब घन का आयतन निकालना हो तो घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, हमने अभी बताया था। तो 5 का क्यूब हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर। ये हमारा इसका क्या होगा है, आंसर होगा है। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन तो कम ही हो गए हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द से जल्द क्षेत्रमिति के तृतीय वीडियो में। जब तक अपने अध्ययन को सतत जारी रखें।